मैं जब सुबह जागती हूँ ना, तो सुबह मेरा सबसे बड़ा टेंशन होता है कि कहीं बच्चों की स्कूल बस ना मिस हो जाए। मतलब मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन लोग का फिर स्कूल तक उनको छोड़ कर आओ तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। एंड देन एक सबसे बड़ा जो टास्क मुझे सुबह में अकम्प्लिश करना रहता है वो ये कि उनका ब्रेकफास्ट बन जाए, उनका टिफ़िन बन जाए। और टिफ़िन का तो मैं रात से ही सोच के रखती हूँ। मैं पूरी अपनी कोशिश करती हूँ कि उनको कुछ अच्छे से अच्छा टिफ़िन में बना के दे सकूँ। आजकल मैंने नया शुरू किया है कि मैं जितनी भी ये सीज़न की सब्जियाँ होती हैं ना, ज़्यादातर वही उनके टिफ़िन में रखती हूँ। आई ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट कि वो सुबह थोड़ा बहुत तो ज़रूर से कुछ ना कुछ खा के जाएँ। और जो मेरे ओजी सब्सक्राइबर्स हैं दे नो कि मैं इसीलिए जो ब्रेकफास्ट होता है बच्चों का और उनका टिफ़िन होता है वो दोनों चीज़ें अलग रखती हूँ, सो दैट वो ब्रेकफास्ट भी कर लें और लंच भी अच्छे से खा के आ जाएँ। एंड मॉमीज़, ये तो बिना आपके कहे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह हमेशा अपने बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर कंसर्न रहते हैं। वी मॉमीज़ ऑलवेज ट्राई टू फीड आवर किड्स द बेस्ट न्यूट्रिशनल फूड दैट वी कुड, लेकिन हमेशा एक एक्सपर्ट सुपरविजन और रिकमेंडेशन की नीड तो रहती है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। उनका बॉडी रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट, सो देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। माई गर्ल्स आर टीनेजर नाउ, और टीनेज में न्यूट्रिशन बैलेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली देयर प्रोटीन इनटेक। रेगुलर वेज डाइट से डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना इज़ डिफ़िकल्ट, सो आई थॉट ऑफ गिविंग देम न्यूट्रिशन रिच प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक। एंड आई रियलाइज्ड कि जब उनकी नीड्स अलग हैं तो फिर उनकी हेल्थ ड्रिंक कॉमन क्यों? एंड दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिट्सो। आई विजिटेड ग्रिट्सो's website www.gritso.com and I fed in information about my kid, और जो AI engine था ना, it recommended Gritso Super Milk Protein and Nutrition Drink as per their age, gender and health goals। और मैं अपने बच्चों को प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन वेरिएंट दे रही हूँ। अब तो काफ़ी समय भी हो गया है एंड आज आपके लिए आई एम गोइंग टू रिव्यू द प्रोडक्ट। Gritso Super Milk for girls of 13+ years gives girls the energy to perform, recover and repeat, enriched with 13 grams of high quality whey protein, calcium, 100% RDA of vitamin D3 and B9, electrolytes, cranberries, turmeric and biotin to form wholesome nutrition customized for teen girls, and it is completely safe as it contains no preservatives at all, no gluten, no malt, no artificial sugars or flavoring. It's 100% vegetarian and 100% safe for my child. And my girls really love the natural double chocolate flavor. They are delighted with its taste and I am with its ingredients. I give it to them twice a day, एक बार सुबह में और एक बार शाम में, and it's been quite some time since they started taking their personalized Gritso Super Milk Protein and Nutrition Drink for growth and strength. Their metabolism has increased for sure. So mommies, get personalized nutrition for your kid and notice a positive change in their physical and mental growth and of course energy. अगर आप भी आपके बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं उनका कस्टमाइज पर्सनल हेल्थ ड्रिंक, यू कैन डेफिनेटली विजिट ग्रिट्सो का वेबसाइट, और वहाँ पे आप आपके बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन है वो फीड इन कीजिएगा एंड देन यू विल गेट द बेस्ट सूटेड ड्रिंक फॉर देम। आपके लिए रहेगा मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड जो मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा व्हेन यू आर प्लेसिंग ऑर्डर, और सभी बाइंग लिंक्स मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना ना भूलें। और ये 2 ऑर्गेनाइज़र्स मेरे पास थे पहले, बट ये मैंने अभी सानवी खुशी को दे दिए हैं सो दैट वो लोग अपना सामान और थोड़ी बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। मैं और भी मंगाने वाली हूँ। अभी तो फ़िलहाल जो मेन टारगेट है वो है कि किसी तरह ये पेटियाँ सारी खुल जाएँ, सारा सामान इनमें से निकल जाए सो दैट ये बाहर चली जाएँ। उसके बाद फिर मूव करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। धीरे धीरे ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे, क्योंकि एकदम से जो सामान जहाँ रख दिया उसकी वही परफेक्ट जगह हो, ये तो नहीं होता। रहते रहते ख्याल आता है कि हमको ये इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूव करना है। और मेरा सिंक का हालत देखिए, बाय गॉड, इसको मुझे जो स्टील वूल होता है ना, इससे घिसना पड़ा है तब जाके ये साफ़ हुआ है।
आज फाइनली मैं किचन के जो डब्बे हैं वो सभी खोलने वाली हूँ, पैंट्री वाले भी और बर्तन वगैरह सभी। तो ये सब पहले भी साफ़ हो चुका है। एक बार मैं वापस से अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि मैं बर्तन लगाने वाली हूँ। हाँ, मैंने यहाँ लगाने के लिए लाइनर का रोल भी ख़रीदा था, बट देन वो नहीं आया, वो पुराने घर में ही छूट गया है। एक मन मेरा ये हो रहा था कि जाकर ले आओ, फिर ये था कि नहीं, इसमें फिर वापस टाइम खर्च हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसे साफ़ करके रख देती हूँ। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी ना, रहते रहते ख्याल आता है कि अभी और क्या चेंजेस की, इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो मैं जब भी वापस जाऊंगी पुराने वाले घर, तो मैं वहाँ से वो रोल भी उठा लाऊंगी और उसके बाद एक और बार फिर से देख लेंगे कहाँ पर क्या रखना है। फ़िलहाल तो बस मैं सारी चीज़ें जगह पर रख दूँ, सो दैट मेरा किचन शुरू हो जाए। और यहाँ पर शर्मा जी एक बल्ब लगाना चाह रहे थे, बट जब उन्होंने बल्ब उसमें इंसर्ट किया ना, तो होल्डर के अंदर जो सिस्टम रहता है, ये वाला जो है, ये टूटा हुआ था। तो वो जो बल्ब है उसको रिटेन नहीं कर पा रहा था, होल्ड नहीं कर पा रहा था। लकीली एक एक्स्ट्रा था, तो ही सेड कि मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो बस ये वही रिप्लेस कर रहे हैं। दोपहर भी नहीं, इवनिंग तक हम लोगों ने काम किया। इसके बाद चले गए थे हम लोग मम्मी पापा के घर। दो चार काम भी थे, बातें भी करनी थी। ये एक टीवी है जो पापा के टीवी से रिप्लेस करना था, तो शर्मा जी पापा के साथ मिलकर वही टीवी को जगह पर लगा रहे हैं। पापा मम्मी के घर हम लोग सोच कर जाते हैं कि फटाफट फटाफट ये काम करके आते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हमेशा ही लग जाता है, बिकॉज़ हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी हैड फूड, फ्रूट्स, चाय, काफ़ी देर हम लोग वहाँ पर थे। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आके मैं लगी हूँ वापस अपनी किचन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मम्मी पापा वो लाइक और थोड़ी देर बैठो, बट फिर उनको बोला कि नहीं, किचन के दौरान से हम लोग उठ कर आए हैं, अभी किचन के जो कंटेनर्स हैं वो लगाने बाकी है। तो दे बोला लाइक हाँ ठीक है, कर लो, शांति से बाद में बैठेंगे। तो यहाँ पे शर्मा जी, बच्चे लोग सब मेरी हेल्प करा रहे हैं। फटाफट से किचन वाले सबसे ज़्यादा जो कंटेनर्स बने थे ना, सबसे ज़्यादा किचन के ही बने थे कंटेनर, मतलब ये जो थे कार्टन्स वो। तो किचन वाले कार्टन एक एक करके मैं खोलूँगी, जो जहाँ लग रहा है अभी फटाफट से रख देंगे। और मैंने जब ये किचन बनवाया था ना, तो आई हैड एक माइंडसेट कि हाँ मैं यहाँ पे ये रखूँगी, वहाँ पर वो रखूँगी। एंड मैं अभी पिछले वाले घर में भी ख्यालों में ऐसा करती थी कि यहाँ पे ये करूँगी, वहाँ पे वो करूँगी, बट असलियत हमेशा ख्यालों से अलग होती है। तो अभी जब मैं एक्चुअली ये सब कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें उस तरह से हो रही हैं जैसे मैंने प्लान किया था, बट बहुत सारी चीज़ें उस तरह से हो भी नहीं रही हैं।
और पता है क्या हुआ, मैंने पूरा किचन साफ़ करके लगा दिया। उसके बाद फिर शर्मा जी ने कहा चलो अब मैं गैस बिठा देता हूँ, अब किचन में और कुछ काम नहीं है तुमको। मैंने कहा हाँ ठीक है आप ये कर लो। एंड उसके बाद फिर वो जब गैस बिठाना पड़ा तो वापस से वो जो क्या बोलते हैं, जो गैस का जो पाइप होता है उसका जो पैसेज होता है वो बंद था, तो उसको खोलने के चक्कर में वापस से हर तरफ धूल धूल हो गई। तो मुझे ये किचन, मुझे तो अभी काउंट भी भूल गया है कि अभी तक यूज़ भी नहीं करा एक बार भी, बट कितनी बार मैं इसको साफ़ कर चुकी हूँ गिनती नहीं है। किचन से आ गई हूँ मैं बाहर अभी, और ये आप देख रहे हो ये वॉश एरिया है बेसिकली, और ये थोड़ा सा कैबिनेट जैसा मैंने यहाँ बनवाया था सो दैट मैं यहाँ पे बाथरूम एंड क्लीनिंग सप्लाइज रख सकूँ। एंड ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसमें सब कुछ ही आ गया। डायमेंशन इसके बहुत अच्छे हम लोगों ने चूज़ करे। तो इसमें टॉल बॉटल्स भी हैं या कोई थिक कंटेनर है, पैकेट है, सभी अच्छी तरह से आ गया। स्पेस भी बहुत है, सब कुछ यहाँ पे सेट हो गया है। गैस लगाने के बाद शर्मा जी के दिमाग में सबसे इम्पॉर्टेंट काम था कि वाटर प्योरीफायर लगाना है, क्योंकि हमारा पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आई वाज लाइक कि मैं पानी वापस से मंगा लूँ, तो ही सेड कि नहीं वेट, मैं प्योरीफायर लगा देता हूँ, इसको और कितना टालेंगे। तो अभी अभी इन्होंने गैस कनेक्शन बिठाया था, अभी अभी फिर जो प्योरीफायर है वो करना शुरू कर दिया है। और आज है संडे, हम लोग यहाँ आए थे फ्राइडे इवनिंग में। आज मेरा गैस लगा है। अभी शर्मा जी हीरो बहुत सारा काम किया है इन्होंने, बहुत सारा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर आए थे फ्राइडे को शाम में, और तब से कभी मम्मी खाना खिला रही है, कभी जोमेटो हो रहा है। अभी मम्मी आने वाली इश्यूज़ है कि जोमेटो मत मंगाना। तो मैं बोल रही हूँ कि आज सुबह अभी गैस लगाया है। एक्चुअली ना इसका ये इशू हो रहा था, हमने कल रात भी ट्राई किया था लगाने का, बट सिर्फ ये ऊपर जितना है ना इतना ही दिख रहा है, अंदर पूरा ब्लॉक था। तो ये हस्बैंड ने ड्रिल व्रिल करके जो भी करके एडजस्ट करा है, और ये इन्होंने ही कराया। हाँ, पूरा जो इसको लगाने का प्रोसीजर है। कितनी गर्मी भी लग रही है। तो अभी गैस लग गया है, मैंने दूध चढ़ाया था, दूध उबल गया है, थोड़ा चाय बनाती हूँ। मम्मी पापा भी आने वाले हैं, बच्चों लोग को थोड़ा दूध दे दूँगी और हम लोग थोड़ा थोड़ा चाय पियेंगे। और अभी ये लगा रहे हैं प्योरीफायर भी। यार आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ बेटा अब चला। अच्छा ना, उधर बाहर से जाके पानी चला इससे नहीं चलेगा, रुक जा। अच्छा थोड़ा टाइट है, पानी चला। बेबी तुम टैप थोड़ा ऑन छोड़ना उसका, पहले अभी मत करना, दो मिनट लेके। अच्छा, ये बस रख दिया है यहाँ पे, और बड़ी गलती कर दी, रख के भी गंदा हो गया। ये हटाना है यहाँ से। चाय बना रही थी, और चाय में मतलब मेरे पास अभी है ना कोई सब्जियां वगैरह है नहीं, तो अदरक नहीं था, तो थोड़ा मसाला वगैरह डाल करके चाय बना रही हूँ। और ये देखिए मेरी मसाला बास्केट, सब सामान इधर से उधर हो गया है, तो मैं पहले इसको भी ठीक कर लूँगी। मैं प्लान कर रही हूँ आज डिनर खुद ही बनाऊँगी, जो भी घर में अवेलेबल है उससे। तो डिनर बनाने से पहले मेरी जो मसाला बास्केट है, मसाला कंटेनर है, स्पाइस बॉक्स, इसको भी क्लीन करके वापस से भर लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने चाय बना लिया है, चाय इन्जॉय करने का टाइम है। वॉशिंग मशीन भी हस्बैंड ने प्लेस कर दी थी। पिछले कितने वक्त से मतलब कपड़े धुल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे भी हो गए हैं। और शिफ्टिंग में कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे भी होते हैं, स्पेशली तो ये बेडशीट, कवर्स, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, वो तो आपकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा निकल जाते हैं धुलने के लिए। तो बास्केट मेरा फुल हो चुका है अब, क्योंकि लग चुकी है वॉशिंग मशीन, तो थोड़े थोड़े करके मैं सारा लोड धो डालूँगी। यहाँ
बच्चे भी फुल स्विंग में अपना जो रूम है उसको सेट करने में लगे हुए हैं। मम्मी आई थी दोपहर में, नेक्स्ट डे है ये, तो खाना लेकर आई थी वो, हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं। फ़िलहाल डिस्पोजेबल में ही खा रहे हैं। मम्मी ने ही बोला कि मत फैलाओ बर्तन, बर्तन निकाल दोगी तो फिर बर्तन धोने में भी वक्त जाएगा। अभी तो तुम लोग शिफ्टिंग में हो, कार्टन खाली कर रहे हो, वही बड़ा काम है। तो जो डिस्पोजेबल हम लोग पहले लेकर आए थे, अभी उसी में हम लोगों ने खाना खा लिया है। खाना खाते ही पापा और शर्मा जी लग गए वापस काम पे। और ये जो टीवी है ना हमारा, आपने देखा होगा पहले वाले घर में ये मैंने वॉल माउंट करवा रखा था, बट इस घर में वॉल माउंट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, ना मेरा ना हस्बैंड का, तो हम लोग इसे स्टैंड पे खड़ा कर रहे हैं। और ये देखिए टीवी भी लग गया है। टीवी मेरा फायर टीवी स्टिक पे चलता है, तो बस ये इंटरनेट सर्विस शुरू हो जाएगा इन केस वी वांट टू सी। बाद में हम लोगों ने चला भी दिया था टीवी, और फिर बैठे ही थे, इतने में पापा ने कहा कि जो ये पीछे वाली विंडो है ना, इसका रिफ्लेक्शन टीवी पे आ रहा है, तो इसके कर्टन डाल देते हैं, उसके बाद आराम से बैठ कर टीवी देखेंगे। तो रॉड वगैरह और ये सब पहले ही हो चुका है। आप मेरे अगर ये शिफ्टिंग व्लॉग पीछे से देख रहे हैं तो ये सब पहले ही था। कर्टन भी मैं ला चुकी थी। कर्टन मैंने ये एट होम से ख़रीदे हैं, सिर्फ लगाना बाकी था। लगाया इसने इसलिए नहीं था अभी तक क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान ना गंदगी बहुत होती है, तो आई वाज लाइक कि एक बार थोड़ा सा सब थोड़ा थोड़ा सेटल हो जाए, झाड़ू पोछा हो जाए एक दो बार, क्योंकि ये लंबे लंबे कर्टन है, फ्लोर पे गिरेंगे, इनको अभी नीचे से मोड़ना बाकी है, तो इसलिए अभी तक नहीं टांगा था। तो अभी पर्दे भी टांग रहे हैं सो दैट टीवी पे रिफ्लेक्शन नहीं आए। ये कर्टन जो है ये शेयर तो नहीं है, लेकिन ये ब्लैकआउट भी नहीं है, नॉर्मल हैवी कर्टन है, तो उतना ज़्यादा भी इससे जो लाइट है वो नहीं रुक रही है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं कर्टन, मुझे बड़े पसंद आए थे, मैं ये इसलिए लेकर आई थी। और जानबूझ के मैंने इस बार ब्लैकआउट नहीं लिया। मेरे पिछले वाले घर में बेडरूम में हम लोगों ने ब्लैकआउट लगा रखा था, बट तब वहाँ पे पर्पस था। मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट में काम करते थे ना, तो वो पूरा दिन सोते थे, तो थोड़ी सी भी लाइट आती थी, उसके चक्करों में फिर उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए हम लोग ब्लैकआउट कर्टन लेकर आए थे उस रूम के लिए। बट अभी हमको यहाँ पर किसी भी रूम में डार्क नहीं चाहिए। अभी उनकी नॉर्मल शिफ्ट है, तो दिन में जितनी रोशनी है उतनी रोशनी मुझे घर के अंदर भी चाहिए, तो इसलिए आई चूज़ ये जो नॉर्मल रेगुलर कर्टन होते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लैकआउट। ये कर्टन काफ़ी लंबे हैं, मैं थोड़ी देर पहले भी आपको भी बोल रही थी, तो इसलिए इसको अभी इस तरह नॉट करके रख दिया है सो दैट ये ज़्यादा गंदा ना हो जाए। इसको नीचे से फोल्ड या तो मैं ही कर लूँगी, आता है मुझे थोड़ा सा सुई धागे का काम, या तो फिर बाहर से करवा लेंगे, जैसा भी टाइम लगेगा। हम इंसान लोग कितने अजीब होते हैं ना। जब हम लोग घर में होते हैं, सब चीज़ें रूटीन पे ठीक ठाक चल रही होती हैं, तो हम उस रूटीन से बोर हो जाते हैं। लगता है कि कुछ अलग किया जाए, बाहर जाया जाए, कुछ लाइफ में नया हो, एडवेंचर हो। रूटीन से हम बोर हो गए, और जब कुछ नया होता है, वही बर्तन नहीं धुलते, कपड़े नहीं धुलते, तो फिर हमको टेंशन हो जाती है कि यार लाइफ कब वापस से रूटीन में आएगी, कब सारी चीज़ें अपने टाइम पे होंगी। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं पिछले एक हफ्ते से कुछ भी रूटीन पे टाइम पे नहीं हो रहा था। अब चीज़ें धीरे धीरे वापस से ठीक हो रही हैं। डिश वॉशर लग गया है, बर्तन धुलने लगा दिए हैं, हस्बैंड ने वॉशिंग मशीन लगा दिया था, तो कपड़े भी धुलने चले गए थे। तो पता नहीं अंदर से बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ लाइफ वापस से रूटीन पे आ रही है। और ये है बेसिकली मंदिर वाला रूम। इस रूम के लिए थोड़े से प्लान्स हैं मेरे, तो वो आगे जब एग्जीक्यूट होंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये मंदिर वाला रूम ही है, यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर लगाया है। ये थर्ड रूम है, ये बेसिकली 3 BHK है ना, तो एक बेडरूम बच्चों के पास है, एक हमारे पास है, और एक एक्स्ट्रा रूम है, तो यहाँ पर मैंने मंदिर लगाया हुआ है। तो ये कर्टन मैंने मंदिर की वाइब के हिसाब से ही मंगाए थे, और ये मुझे बहुत 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 अच्छे लगे। अमेज़ॉन से ही मैंने सारे कर्टन मंगाए एक्सेप्ट बाहर
वाले जो अभी आपने देखे ब्लू, वो एट होम से थे। ये अमेज़ॉन से हैं, इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है और ये प्रिंट आजकल बहुत इन है। ये जो आप देख रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा भी लगता है, हर कलर में जचता है और इन भी है। और ये येलो येलो कर्टन इस रूम में मुझे बहुत पसंद आए। आज लगता है कर्टन डे ही था, बाहर के सारे कर्टन बदल दिए, फिर मंदिर वाले रूम में भी कर्टन लगा दिया। बच्चों के रूम में ये वाले पुराने वाले कर्टन हम लोगों ने लगा रखे थे, बट वी थॉट कि चलो यहाँ के भी बदल ही देते हैं, जब काम हो रहा है तो लगे हाथ ये भी कर देते हैं। तो ये वाले कर्टन फ्लोरल प्रिंट वाले, थोड़ा सा ग्रीन उनके रूम की वाइब से मैच होते हुए मैंने मंगाए थे। कलर तो नहीं उतना मैच हुआ है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे आए हैं क्वालिटी में, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये ना एक्चुअली 3 का सेट है, तो इसमें 2 तरफ प्रिंट वाले सॉलिड कर्टन्स हैं और बीच में एक थोड़ा शेयर वाइट टाइप का दिया हुआ है कर्टन। तो ये भी मुझे अच्छे लगे। और ग्रीन जैसा मैं पहले बोल रही थी, उतना मैच नहीं हो रहा है, बट उतना ऑफ भी नहीं है, अच्छा ही लग रहा है टंगने के बाद। और इस व्लॉग में शायद 2-3 दिन की क्लिप्स शामिल हैं। कब सुबह से शाम हो गई है पता ही नहीं चल रहा। सारा दिन बस पेटियां खोलो, उनको लगाओ, फिर पेटी को बाहर फेंक कर आओ और सुबह से शाम हो जाती है, आइडिया ही नहीं लगता। मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, किचन और साफ़ करना बाकी था, थक गए। चाय बना रही हूँ मैं वापस से। सिर्फ एक हमारे रूम में जहाँ मैं सोती हूँ उस रूम में कर्टन लगाना बाकी रह गया है। कर्टन मंगा लिए हैं मैंने वहाँ के भी, बट लगाने का टाइम नहीं मिला। वो जब भी फुर्सत मिलेगी तभी लगा दूँगी मैं और तब आपको दिखाऊँगी। लाइफ धीरे धीरे रूटीन पर आ रही है। बच्चे लोग काम कर रहे हैं अपने, मतलब जो उनका स्कूल से भी रिलेटेड काम होता है वो सब वो कर रहे हैं। अभी मैंने शर्मा जी ने यहाँ पे ये मंदिर लगा दिया था, तो मैंने डिसाइड किया है कि मंदिर को मैं एक बार सेट कर दूँ, सो दैट हमारी पूजा भी टाइम से होने लगे। सारा सामान यहाँ वहाँ रखा हुआ था। यहाँ वहाँ से मेरा मतलब एक ही कार्टन हम लोगों ने बनाया था मंदिर का, बट वो अच्छी तरह से मिलता नहीं था ना, सामान सब ऊपर नीचे हो रखा था। आई थॉट कि थोड़ा वक्त निकाल कर पहले मैं इसे सेट कर लूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बोलूँ 2-3 दिनों के अंदर ही हम लोगों ने लगभग 70 to 80% सारा जो सामान है वो सेट कर लिया है। हाँ, बाद में जैसी नीड लगेगी कि इसकी जगह बदलनी है वो बाद में देखा जाएगा, बट ऑलमोस्ट सेट तरीके से 70 to 80% काम हो चुका है। बच्चे लोगों ने भी अच्छी तरह से अपना रूम जमा लिया है और लाइफ धीरे धीरे हमारी ट्रैक पे आने लगी है। अब मैंने खाना भी बनाना शुरू कर दिया है नए वाले घर में, और बस धीरे धीरे रूटीन में हम लोग सेट होने लगे हैं। और इसी के साथ आ चुकी हूँ मैं इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।